खबर मध्य प्रदेश के देवास से सामने आ रही है, जहां कृषि उपज मंडी खातेगांव में किसानों द्वारा मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला। इस मुद्दे को लेकर एक व्यापक किसान बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान शामिल हुए। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। जब तक सरकार खरीदी की ठोस व्यवस्था नहीं करती, तब तक ये घोषणा केवल एक दिखावा है। साथ ही किसानों का कहना है कि MSP उनका संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए वो अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। वहीं बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। बैठकों का आयोजन होगा और एक व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद राज्य की राजधानी भोपाल में सरकार का घेराव कर उसे बाध्य किया जाएगा कि वो मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी तत्काल शुरू करे। वहीं उधर इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए कोरोना काल में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी शुरू करवाई गई थी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला था। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी तत्काल शुरू की जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और वो आर्थिक रूप से सशक्त बने। हालांकि कमल पटेल ने यह भी स्पष्ट किया कि खरीदी संबंधी अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। फिलहाल किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और यदि सरकार ने जल्द कोई भी निर्णय नहीं लिया तो ये आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है। देवास से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। भैया, क्या वजह है कि आज आपको एक बार फिर एक जाजम पर आना पड़ रहा है? क्या समस्या आ गई इस बार किसानों के सामने? देखिए, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने मूंग की जो MSP तय की 8,778 रुपये तय की है और वर्तमान में मूंग की जो मंडी में भाव वो 6,000 से 6200 रुपये कुंटल चल रहा है। किसानों को 2,500 से 3,000 रुपये एक कुंटल पे घाटा हो रहा है और मध्य प्रदेश का किसान सरकार से मांग कर रहा है कि हमारी MSP पर खरीदी हो, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश का एक अधिकारी आते हैं और कहते हैं मध्य प्रदेश के मूंग में जहर है, इस कारण हम खरीदी नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि कहाँ जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें या सरकार उस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करे, क्योंकि उसके इस बयान देने के बाद से मंडी में भी मूंग के भाव डाउन हुए हैं। आज एक मंत्री जी कह रहे हैं कि मूंग के रूप में सरकार जो किसान है वो आफत पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत का इससे ज्यादा अपमान अभी तक कभी नहीं हुआ जितना अपमान वर्तमान में हो रहा है। तो किसान अपना हक मांग रहा है, क्योंकि 2 बार MSP की घोषणा सरकार खुद करती है और इस बार जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सरकार ने बताया वो 5850 रुपये है एक क्विंटल मूंग पैदा करने पे। सरकार का आंकड़ा है और बिक रहा है 6,6200। तो किसान इस स्थिति में आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? कर्ज लेगा नहीं तो क्या करेगा? तो ये तमाम बात है, इसको लेकर MSP की मांग को लेकर यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आगे सब लोग आपस में बात करके तय करेंगे कि इस बार की लड़ाई को किस तरह हमको लड़ना है, क्या क्या चरण इसमें करना है। भोपाल जाना पड़ेगा, भोपाल जाएंगे, सरकार का घेराव करना पड़ेगा, घेराव करेंगे, लेकिन MSP हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका, किस पोस्ट पर? रंजीत किसान वंशी। पहुंचे आप किसानों के बीच में, आज क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर्वप्रथम तो मेरी जन्मभूमि खातेगांव को प्रणाम करता हूं और यहाँ के किसानों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो किसानी मुद्दे पर एकत्रित होकर यहाँ सर्व समाज और सर्व संगठनों को बुलाकर इन्होंने जो आगामी रणनीति के लिए निर्णय लिया है उसी के तहत हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हरदा में विगत 6 दिनों से हमारा धरना चल रहा है कृषि मंडी प्रांगण में और इसी विषय को लेकर, मूंग खरीदी को लेकर वो धरना जारी है। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। भैया, क्या वजह है कि आज हरदा से आपको खातेगांव किसानों के बीच पहुंचना पड़ रहा है? क्या वजह है? क्या ऐसा संकट आ गया किसानों के ऊपर कि आप आज उनके बीच पहुंचे हैं? भाई, किसानों को संकटों की क्या कमी है? फिलहाल जो अभी समस्या चल रही है कि भाई समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद आप कह रहे हो कि मूंग में अब जहर हो गया है, तो ये बड़ी समस्या है किसानों के लिए। और ये अभी मूंग का मुद्दा नहीं है, ये एक तरह से किसानों का वजन तोलने का तरीका है कि ये कब तक सहन कर सकते हैं। अगर हम इसमें चुप रहते हैं तो निश्चित है कि आने वाले समय में बाकी फसलों का समर्थन मूल्य खत्म होना है। तो ये मान के चलिए कि ये अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है
इसलिए आना पड़ा। और एक किसान के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ भी किसान मुसीबत में हो सूचना मिले, आए। भैया किसानों की अगर बातों को सरकार नहीं मानेगी तो किसानों का अगला कदम क्या होगा? भाई अगला कदम होने के लिए बैठक रखी गई है। इसी तरह यहाँ हमारे हरदा या देवास जिले से काम नहीं चलेगा। हम सभी जगह संपर्क कर रहे हैं कि हम इकट्ठे कम से कम 15-16 जिले के किसान सीधे भोपाल को घेरे हैं। हम हमारी ऊर्जा ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खत्म करके टुकड़े टुकड़े में और उसका दमन कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे अभी एक मामूली सा चक्का जाऊंगा, किसानों के खिलाफ FIR हो गई। अभी यहाँ कुछ आंदोलन करेंगे, पता लगा फिर FIR हो गई। तो इस तरह टुकड़े में लड़ाई लड़ने में कोई फायदा नहीं है। अब हमें अंतिम और निर्णायक लड़ाई राजधानी को घेर के ही लड़ना पड़ेगा ताकि फैसला हो। आपका कहना है कि एक किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की लड़ाई है? बेशक, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि ये किसानों का वजन तोलने का एक प्रयोग है सरकार का कि ये कितना सहन कर सकते हैं हम। अगर आपने अभी सहन कर दिया तो निश्चित है कि उनका कदम और बढ़ेगा, आगे और आपके कठोर निर्णयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये केवल मूंग का मुद्दा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास भाई मूंग है ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ीपूर्ण सोच होगी कि मेरे मूंग नहीं है तो मैं ना जाऊँ। कल को मुझे गेहूं भी बोना है, सोयाबीन भी बोना है, या कोई दूसरी फसल बोना है, कपास बोना है, धान बोना है, मक्का बोना है, तो सबको भुगतना है ये चीजें। आने वाला समय में अगर पूरे व्यापारियों और इनके सुपुर्द या इनके दया पे छोड़ दिया गया तो निश्चित है कि हमारे लिए तो बिल्कुल किसानी की समाप्ति का दौर शुरू हो गया। क्या संदेश देना चाहते हो खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के किसानों को आप? भाई देखिए, मैं संदेश देने लायक इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ। मैं कह ही सकता हूँ अपनी राय कि ये लड़ाई अगर आप अभी नहीं लड़ते हैं तो ये मान के चलिए आप भविष्य में ना आप ना आपकी आने वाली पीढ़ियां लड़ पाएगी। तब तक हम इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने डर जाएंगे, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। तो ये आर पार की लड़ाई है, करो या मरो। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। किसानों की लड़ाई में शामिल होने आज आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि MSP और किसान दोनों सरकारों के लिए विगत लगभग 8 वर्षों से लगातार मुद्दा रहा है और इनके ऊपर लगातार अनदेखी होती रह रही है। अभी वाले मामले को देखा जाए तो जैसे ही कृषि आयुक्त अशोक वर्णवाल जी का अनाधिकृत स्टेटमेंट आया कि मूंग सरकार त्रुटिपूर्ण होने से नहीं खरीदेगी, हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट दर्ज होते होते 1800 से 2000 रुपए मूंग के भाव गिर चुके हैं। मैं इस सभा के माध्यम से वर्णवाल जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या उनका स्टेटमेंट राज्य और केंद्र शासन से अनुमोदित है? यदि अनुमोदित नहीं है तो कृत्रिम गिरावट पैदा करने का अपराध वो कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि क्या हमारा मूंग जहरीला है तो इसके बदले में जो मूंग बुलाया जाएगा उसकी गुणवत्ता का टेस्ट हुआ है? यदि हुआ है तो रिपोर्ट सार्वजनिक करें। तीसरी चीज ये है कि आप वह रिपोर्ट सार्वजनिक करें जिसके बल पर आप ये कह रहे हैं कि यह मूंग जहरीला है, अमान्य है। अभी तक प्रदेश में ऐसी कोई लैब नहीं है मध्य प्रदेश में जो संपूर्ण रसायनों की गुणवत्ता का टेस्ट कर सके। फिर आपने इस चीज का टेस्ट कहां से करवा लिया कि किसान का मूंग जहरीला है और वो MSP पर खरीदी के योग्य नहीं है? तीसरा सबसे बड़ा बिंदु ये आता है कि यदि मूंग ये जहरीला है तो फिर इसको सीज क्यों नहीं किया गया, इसकी खुले बाजार में बिक्री क्यों हो रही है? क्या ये 8600 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी में जहरीला है और 5000 से 5500 व्यापारिक खरीदी में ये खाद्य पदार्थ हो गया? क्या इसके दुष्परिणाम का असर व्यापारी खरीद के जो इसके मूंग से खाद्य प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे उसका दुष्परिणाम जनता को नहीं भोगना पड़ेगा? ऐसी कौन सी फसल है जिसमें पेस्टिसाइड अवशेष नहीं है? बिना पेस्टिसाइड के आज कौन सा उत्पादन हो रहा है? आप खुला कहने कि हम स्वयं कंगाल हो चुके हैं, हम किसान का मूंग MSP पर नहीं खरीद रहे हैं, आप किसान और उसकी फसल को बदनाम क्यों कर रहे हैं? यही कहना चाहूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम पटेल, ग्राम निमला, तहसील सतवास, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से मालवा निमाड़ प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष। थैंक यू वेरी मच। कैंपस में किसानों की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें आप भी पहुंचे हैं, क्या वजह है कि किसानों को एक बार फिर एक जाजम पर इकट्ठा होना पड़ रहा है? देखिए, जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है हर वर्ष मूंग खरीदी करती थी, इस बार मतलब किने का सपा
उन्होंने उत्तर दे दिया कि मूंग खरीदी नहीं होगी, जबकि ये खास फसल है मूंग की जिसमें किसानों को 2 रुपया बचता है। आज सरकार मतलब कहने का इतनी बर्बरता पूर्वक किसानों के साथ जो कर रही है वो बहुत गलत है। हम उसके लिए आज कृषि उपज मंडी में जो मीटिंग रखी गई है उसमें बैठ के हमारी रणनीति तैयार करेंगे और या तो भोपाल कूच करना पड़े तो भोपाल कूच करेंगे या विधायक जी का घेराव करना पड़े तो वो करेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचे और क्षेत्र का किसान जो मूंग पैदा किया है उसका किस प्रकार वो बेचे, उस लिए हमने आज जो आपातकालीन जो बैठक रखी है वो जो भी निर्णय होगा बैठक के बाद हम आपको अवगत। कैंपस में किसानों की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें आप भी पहुंचे हैं। क्या वजह है कि किसानों को एक बार फिर एक जाजम पर इकट्ठा होना पड़ रहा है? देखिए, जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है हर वर्ष मूंग खरीदी करती थी। इस बार मतलब किने का सपा उन्होंने उत्तर दे दिया कि मूंग खरीदी नहीं होगी, जबकि ये खास फसल है मूंग की जिसमें किसानों को 2 रुपया बचता है। आज सरकार मतलब कहने का इतनी बर्बरता पूर्वक किसानों के साथ जो कर रही है वो बहुत गलत है। हम उसके लिए आज कृषि उपज मंडी में जो मीटिंग रखी गई है उसमें बैठ के हमारी रणनीति तैयार करेंगे और या तो भोपाल कूच करना पड़े तो भोपाल कूच करेंगे या विधायक जी का घेराव करना पड़े तो वो करेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचे और क्षेत्र का किसान जो मूंग पैदा किया है उसका किस प्रकार वो बेचे, उस लिए हमने आज जो आपातकालीन जो बैठक रखी है वो जो भी निर्णय होगा बैठक के बाद हम आपको अवगत।